हेलो हेलो हेलो। आइडियल को आ रही, सही आ रही होगी। तो आज ये जियोग्राफी की फर्स्ट क्लास है। जियोग्राफी की आज ये फर्स्ट क्लास है और इसमें हम पढ़ेंगे भारत का जो अवलोकन है। भारत का क्षेत्र कहाँ पर है, इसकी स्थलीय सीमा कितनी है, इसकी जलीय सीमा कितनी है, इसका क्षेत्रफल कितना है, कितना परसेंट है, पूरे विश्व के कितना क्षेत्रफल है भारत में। ठीक है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे आज। और ये भारत का अवलोकन है, तो ये इसी बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेरे द्वारा कोई भी जानकारी अगर डाली जाएगी तो आप तक पहुंच सके। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और जो ये वीडियो को अंत तक देखने के बाद भारत के अवलोकन संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे भविष्य में या आएंगे परीक्षा में, आपसे सभी प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है। और वीडियो में लास्ट अगर बने रहेंगे तो या आप बने रहने का आपका केवल यही एक फायदा रहेगा। ठीक है। तो होता है ना कि ये बहुत सारा ये आपको लास्ट का आपको मक्खन निकाल के दिया जा रहा है। ठीक है, मतलब कोई भी इसमें एक शब्द पीपीटी मैंने एक भी शब्द नहीं डाला है जो एक्स्ट्रा में हो। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भारत का अवलोकन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। हाँ, पहला है भारत। एक मिनट। भारत भारत पूर्वोत्तर गोलार्ध में स्थित है। अब देखो, अभी तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, फिर वो मैं इसका एक मैप लगा है इंडिया का या वर्ल्ड का, तो मैं बताऊंगा कैसे भारत कैसे पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी अगर विश्व ग्रह ऐसा है तो सूर्य ऐसे निकलता है तो यहाँ पर स्थित है। ठीक है, और ये बोलता है कि यह दक्षिणी एशिया में है। तो ठीक है, इसको भी देख लेंगे दक्षिणी में कैसे दक्षिणी एशिया में है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32, 87, 263। अब देखो, इसमें दो भाषा से मैंने लिखा, चाहे इंग्लिश से चाहे आप लोग विद्यार्थी पढ़ने वाले हो चाहे हिंदी से पढ़ने वाले हो। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, वर्ग किमी है। इसका इतना क्षेत्रफल है भारत का। ठीक है, और अगला जिसमें निबंध है भारत के पास पृथ्वी की कुल क्षेत्रफल का, जो पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल है वो भारत के पास कितना है, तो 0.57% है भारत के पास है, यानी इंडिया के पास है। यानी भारत के पास पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 5.75% है। ठीक है, और जिसका अगला बिंदु है भारत के पास पृथ्वी के कुल भूमि का क्षेत्रफल कितना है, जो टोटल भूमि पूरे विश्व का भारत के पास कितना है, तो भारत के पास है 2.24% है पूरे विश्व का भारत के पास। ठीक है, अब हम नीचे वाले स्लाइड में चलते हैं और उसी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान है, एक नंबर पे कभी कभार पूछा जाता है, गठिया सवाल, लेकिन फिर भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो भारत का क्षेत्रफल में 7वां स्थान है। तो ठीक है, पहला स्थान किसका है, पहला है रसिया, फिर है चाइना और कनाडा है, फिर चाइना है, फिर यूएसए है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर ये भारत हमारा 7वें क्रम का भारत हमारा हाई है। तो इसमें एक ट्रिक बन जाती है कि रुक चीन ऑस्ट्रेलिया के बाद, नहीं, एक मिनट, रुक चीन रुक चीन यूएसए के बाद, यूएसए के बाद से के बाद ब्राज ऑस्ट्रेलिया, बस। अब लास्ट में भारत बन जाता है। तो रुक से रू से रूस बन गया, का से कनाडा बन गया, चा से चाइना बन गया, यूएसए बन गया, बा से ब्राज़ील बन गया, आ से ऑस्ट्रेलिया और लास्ट में हमारा भारत बन ही जाता है। तो रुक चीन यूएसए के बाद ऑस्ट्रेलिया और भारत की बारी, ऐसे आप याद कर सकते हैं, तो आपको एक बार में याद हो जाएगा। ठीक है, अब हमने जो दो बिंदु पढ़े थे कि जो भारत है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एक मिनट, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, हाँ ठीक है। मुझको पढ़ने तो नहीं, कोई गलत ना हो जाए। पूर्वी गोलार्ध में देखो सूर्य, अब देखो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। ठीक है, तो देखो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है कि नहीं, ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ऑलरेडी, कि जिसको ये छोटा सा बच्चा होगा तो उसको भी याद आता है कि ये पूर्वी सूरब इसी तरह तो निकालता है पूर्वी साइड में, और ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है हमारा भारत। अब ये कहता है कि एशिया के दक्षिण में है। तो देखो, ये पूरा एशिया ही है, ये पूरा एशिया ही है, पूरा एशिया है। तो एशिया जो उत्तरी एशिया में जो रसिया वगैरह बसा है, और दक्षिणी गोलार्ध में हम लोग यानी कि भारत है। ठीक है, तो इसमें जो हम बात करते हैं कि भारत दक्षिणी एशिया में स्थित है, तो यहाँ तक समझने तो कोई किसी को प्रॉब्लम होगी नहीं। एक बार मैं जो मोटी मोटी इसमें दिया है इसमें देख लेते हैं। तो ग्रीनलैंड है,
और इसमें और ये कनाडा है, कनाडा जिसको बोलते हैं, फिर ये रसिया है, और ये चाइना है, और इसमें हमारी इंडिया है, हमारी प्यारी इंडिया। ठीक है, ये अटलांटिक ओशियन है, ये अटलांटिक महासागर है, ये प्रशांत महासागर है, पैसिफिक महासागर है, ये पैसिफिक ओशियन है। अब सोच रहे हैं कि पैसिफिक एशिया और पैसिफिक ओशियन दो बार कैसे है। देखो जैसे कि ये कोई पृथ्वी है, पृथ्वी है, एक मिनट, ये पृथ्वी है, अगर इसको फोल्ड करेंगे, जैसे दो बार फोल्ड करेंगे तो ये इसी भाग पे तो रहेगा, ये भी इसी भाग पर रहेगा, तभी ये पैसिफिक ओशियन पैसिफिक ओशियन दो बार दिखाई देता है। ठीक है, और ये ब्राज़ील है, और ये ऑस्ट्रेलिया है। तो इतने ये मोटा मोटी देख देख लिए हमने। ठीक है, और अगला चलते हैं। हाँ, इसमें एक नंबर क्वेश्चन पिछली बार में कन्फ्यूजन हो गए थे लड़के। भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की सबसे चोटी अलग अलग है। तो भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा है। इसकी जो हाइट कितनी है, तो 8,598 मीटर इसकी हाइट है कंचनजंगा की। ठीक है, फिर अगला है हमारा, अगला जो प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, कुट्टूनाड भारत का सबसे निचला बिंदु है, यह केरल के अलापुजा जिले में स्थित है। अब बोलेगा कुट्टूनाड भारत का सबसे निचला बिंदु है, भारत का, जैसे कि हमारी इंडिया है, अरे मैं उसकी इंडिया बनती नहीं भाई। अच्छा मोटा मोटा देख लेते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर केरल पड़ता है हमारा, सबसे दक्षिणी कैसा सबसे निचला बिंदु है केरल का, मतलब भारत का कौन सा है, तो कुट्टूनाड भारत का सबसे निचला बिंदु है। ठीक है, यह केरल के अलापुजा जिले में है। ठीक है, अगला अगला हम चलते हैं। आलापुजा जिला केरल का चावल का कटोरा कहा जाता है। जिसे हम भारत का चावल कटोरा किसको कहते हैं, छत्तीसगढ़ का बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए आलापुजा जो जिला है चावल का कटोरा बोलते हैं किसका, केरला का। नेक्स्ट, फिर है भारत का उत्तरी बिंदु। अब देखो मैं यहाँ पर एक छोटा सा मैप ड्रा कर देता हूँ, ऐसे ही बनेगा तो नहीं, लेकिन एक बार ऐसे ही, ऐसे भारत होता है ना, ऐसे जो भी है, और एक बिंदु पड़ता है ऐसे ही, ये श्रीलंका मान लीजिए बनी हुई नीचे, बनता नहीं है ना इस लिखने में। लेकिन सबसे उत्तरी बिंदु जो होता है, एक मिनट, सबसे उत्तरी बिंदु इसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। तो सबसे ऊपरी बिंदु इंदिरा कॉल है। ठीक है, और सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। ये कन्याकुमारी कहाँ पर है, कन्याकुमारी ये हमारे तमिलनाडु में है। और सबसे उत्तरम बिंदु जो इंदिरा कॉल है, ये लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, इंदिरा कॉल लद्दाख में, कॉल करेंगे तो लद्दाख में। ठीक है, और इंदिरा जो दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट है, जो कहाँ पर है, नहीं, इंदिरा, एक मिनट, हाँ, भारत का उत्तरीतम बिंदु इंदिरा कॉल है, कॉल करेंगे तो ऊपर जाएंगे। जैसे बोले दक्षिणतम बिंदु तो कन्याकुमारी है, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, और फिर इसका है ऐसे, फिर ड्रा हो गया, खत्म हो गया नक्शा इसका भाई, एक मिनट, ऐसे था। ठीक है, और इसका जो है, एक मिनट भाई, समस्या खड़ी कर रहा है भाई। हाँ, ठीक है, और इसका जो आगे पश्चिमी है, पश्चिम भारत का जो पश्चिमी बिंदु है, पश्चिम, ये कहाँ है, गुहार मोती, ये गुजरात में पड़ता है। यार गुजरात इसी की तरफ पड़ेगा, जो गुजरात में पश्चिमी बिंदु है, ये गुहार मोती है। ठीक है, और फिर जो नेक्स्ट, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुतु, यानी किबुतु, ये कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में है। अगर हम नक्शे को कहीं पर ड्रा करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर पड़ जाता है, ये यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा। ठीक है, तो किबुतु या इसको वालांगो भी बोल देते हैं। ठीक है, तो भारत का उत्तरी बिंदु इंद्रकौल, दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, और जो पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात है, और पूर्वी बिंदु किबुतु यानी कि वलांगो है। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, पूरे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। इसको इंदिरा पॉइंट इसका नया नाम है, पहले का पिगमेनियन पॉइंट यानी कि निकोबार था इसका। या ये तो नया होगा इंदिरा का पॉइंट, लेकिन पिगमेनियन पॉइंट ये पहले का नाम है। ठीक है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अब देखो उत्तर से दक्षिण की ओर कितना क्रम है, उत्तर से दक्षिण की ओर, एक मिनट मैं और बढ़ाते हूँ। हाँ, उत्तर दक्षिण की ओर कैसे चलते हैं, यानी ऐसे, ये उत्तर से दक्षिण था, है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर कितना है, 3214, 3214 याद करने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, याद करना बता देते हैं। तो 1 2 3 4, कोई दिक्कत हुई, 1 2 3 4, याद करने में दिक्कत हो तो बताइएगा मुझको भाई, कहाँ से याद हो गया, कैसे कैसे आपको याद नहीं होता है। ठीक है, तो जो हो गया उत्तर से दक्षिण की ओर। अब हम अगला जो पढ़ेंगे वह पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर कितना है, 2933। अब कैसे इसको कैसे याद करोगे, इसको याद करोगे, 2 3 3 9, हो गया आपका, 2 2 3 3 9, कैसे याद करोगे, 2 2 3 3 9, हो गया आपको याद।
पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। और अगला बिंदु है कर्क रेखा। कर्क रेखा, एक मिनट बस, हाँ थोड़ा मुझको सही करना पड़ेगा। कर्क कहाँ से गुजरती है? तो कर्क रेखा 23.5 नॉर्थ यानी 23.5 नॉर्थ यानी उत्तर से गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा कैसे? और ये भारत के लगभग 8 राज्यों से नहीं, 8 का परफेक्ट 8 राज्यों से गुजरती है, लगभग नहीं, लगभग शब्द इसमें उचित अनुचित लगेगा। तो कौन सा है? इसकी जो मैट्रिक ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है, इसी चैनल पर जितेंद्र सिंह अकेडमी नाम का चैनल है, इसी चैनल पर मैंने मैट्रिक अपलोड कर दिया है। वहाँ पर आप डालेंगे जितेंद्र सिंह चैनल अकेडमी, नहीं ऐसे कर्क रेखा जितेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह एकेडमी चैनल आप जब सर्च करेंगे तो इसमें मेरा वीडियो आ जाएगा कर्क रेखा का। इसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कर्क रेखा, ठीक है। आप उसका आप वीडियो को देख लेंगे तो आपको कर्क रेखा से आप कोई भी क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इसमें क्या था? तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब कैसे थोड़ा बढ़ के देख लेते हैं कैसे। देखो एक मिनट से, गो रा म झा, एक मिनट एक मिनट रुक जाइए थोड़ी। हाँ, गुराम छा झा पा त्रि अम्मी, ठीक है। कैसे? गुजरात, गुराम राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, त्री से त्रिपुरा, एक मिनट पश्चिम बंगाल छूट गए। गुर एक मिनट, हटेगा हटेगा जरूर हटेगा, अभी हटेगा। हम्म, फिर तो चल लेते हैं। गुराम नहीं, गुजरात, रा से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, पा से पश्चिम बंगाल, त्री से त्रिपुरा, मी से मिजोरम। गुराम, गुराम छा झा प त्रिमी। मात्र आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन जब आप 3 से 4 बार पढ़ेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएंगे। तो गुराम छा झा प त्रिमी, और ये पश्चिम से ये पूर्व की ओर है, ठीक है। आपको याद करने के, आपको को क्रम भी नहीं याद करना पड़ेगा, आपको क्रम से याद हो जाएंगे, ठीक है। गुराम झा चा छा झा छा झा प त्रिमी, आपको इतने याद कर लेना है, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में, ठीक है। अगला चलते हैं। तो भारत की जो तटीय सीमा है कितनी है? भारत की तटीय सीमा, एक मिनट, भारत की तटीय सीमा यानी कि 75,7516। ये अगर हम जो भारत के अगर द्वीप भी जोड़ दिए जाए, अंडमान निकोबार द्वीप, तो मुझे बहुत सारे द्वीप है ना भारत में, तो अगर इनको जोड़ दिया जाए तो 7516 यानी 7516 किलोमीटर इनकी टोटल सीमा है, ठीक है। इसका द्वीपों जोड़ दिया जाए, अगर द्वीपों को हटा दिया जाए, द्वीपों को छोड़कर कितना है? 6100 किलोमीटर है द्वीपों को छोड़ करके, ठीक है। और भारत के तटीय राज्य कितने कितने हैं? भारत का तटीय राज्य कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भारत के तटीय राज्य 9 है, ठीक है। कैसे? गुजरात है, एक मिनट, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, अरुणाचल प्रदेश है, और हाँ आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश इधर है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। मैं याद करके मैं छोटा मैं ड्रॉ करता दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कैसे करते हैं। एक मिनट, मतलब ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है। कैसे? कहाँ से रुकेंगे? गुजरात आपका इस तरफ पड़ेगा, ठीक है। गुजरात है, फिर यहाँ पर महाराष्ट्र पड़ेगा, फिर आपका यहीं पर गोवा पड़ेगा, छोटा सा गोवा है, फिर आपका यहीं पर कर्नाटका है, कर्नाटका आगे बढ़ के यहीं पर आपको केरला है, केरला के बाद यहाँ पर तमिलनाडु पड़ेगा, आपको ये आंध्र प्रदेश यहाँ पर पड़ेगा, और यहाँ पर आपको उड़ीसा पड़ेगा, और आपको वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल पड़ेगा। तो 9 राज्य हैं, तटीय राज्य हैं भारत के, ठीक है। हमेशा मैप्स याद करा करो, जब भी भूगोल को याद करना हो आपको आसानी होगी। भारत की 3 प्रकार की सीमा कौन कौन सी? भू सीमा यानी कि जो हमारी पृथ्वी की सीमा कितनी है? तो 15,200 ये हमारे भारत की भू सीमा है। और जलीय सीमा कितना है? 6100 किलोमीटर, ये भारत की जलीय सीमा है, ठीक है। और जो द्वीपों की सीमा, जो द्वीप सीमा रेखा कितना है? 1416.16 किलोमीटर है भारत की, ओके सॉरी, मतलब द्वीप की जलीय सीमा, ठीक है। नेक्स्ट, उनको नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ बचा होगा, कुछ नहीं यहाँ पर बचा हुआ है, तो ठीक है। ये भारत का जो आज हमने अवलोकन पढ़ा है, एक मिनट, भारत का हमने आज अवलोकन पढ़ लिया है, और हमने लगभग लगभग खत्म कर लिया। इससे जब भी जिससे बनने वाले क्वेश्चन हैं आप तक पहुँच जाएंगे, और आपको
इससे जितने भी डाउट होंगे आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट तक वॉच करने के लिए आपको धन्यवाद। अगर हमें आप फ्री में आपको इस तरह हम पढ़ाते रहेंगे, हमारी वीडियो लगभग आती रहेंगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए कि मेरे द्वारा अगर कोई जानकारी अगर डाली जाए तो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद। ठीक है।